तो एज एन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो टोटल एफर्ट है वो कहाँ जाता है? वो जाता है म्यूचुअल फंड बेचने में एंड म्यूचुअल फंड्स को कस्टमर को समझाने में। बट आज के सेशन में हम चाहेंगे कि आप म्यूचुअल फंड के अलावा दूसरे फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी ध्यान में रखें, उनको भी आप प्रमोट करने का कोशिश करें। ऐसा हम क्यों चाहते हैं? ऐसा हम इसलिए चाहते हैं बिकॉज एवरी वन हैज अ ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। मतलब आप सपोज अगर आप अपना पूरा लाइफ स्पेन अभी तक का देखें तो सबसे पहले हम चलना सीखते हैं। जब चलना सीख जाते हैं तो फिर हम साइकिल चलाना सीखते हैं, फिर साइकिल चलाना सीखने के बाद हम बाइक स्कूटर चलाना सीखते हैं, फिर कार चलाना सीखते हैं, है ना। तो धीरे धीरे हमारा प्रोग्रेस होता है। इसी तरह से आपके क्लाइंट के भी इन्वेस्टमेंट जर्नी में प्रोग्रेशन होना चाहिए। वो सेविंग अकाउंट से शुरू करता है, फिर एफडी करता है, आरडी करता है, फिर आप उसे म्यूचुअल फंड समझाते हैं, वो म्यूचुअल फंड करता है। लेकिन उसके आगे क्या? आज हम उस जर्नी के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि आपके कस्टमर्स को भी उनके इन्वेस्टमेंट की जर्नी में कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ नया चाहिए। और वो कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं उसके बारे में हम आज आपके साथ डिस्कशन करेंगे, सो दैट आप सिर्फ म्यूचुअल फंड ही ना ऑफर करें, इसके अलावा दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो हैं उनको भी अपने कस्टमर को ऑफर करें, ताकि उनकी भी जो क्यूरियोसिटी है, उनका जो नए चीज़ों को देखने का, यूज़ करने का, एक्सपीरियंस करने का जो चांस है वो आप उनको दे पाए। तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट हम आपको समझाना चाहेंगे वो है पीएमएस। सबको पीएमएस तो नाम सुना ही होगा। आप में से कोई है जिनको पीएमएस के बारे में नहीं पता है? पीएमएस इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। इसमें क्या होता है दोस्तों? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में जो है कस्टमर का एक पोर्टफोलियो फंड मैनेजर बनाता है जो उनके डीमैट अकाउंट में होता है। अभी देखिए हो क्या रहा है। अभी होता यह है दोस्तों कि अगर आप लेट्स से म्यूचुअल फंड कस्टमर को दे रहे हैं, तो जो म्यूचुअल फंड्स कस्टमर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो सारे स्टॉक्स जो हैं वो स्कीम का के डीमैट अकाउंट में है। हर स्कीम का एक अकाउंट होता है, उस स्कीम के अकाउंट में सारे स्टॉक्स होते हैं। ठीक है। लेकिन जब आप लेट्स से पीएमएस दे रहे हैं, जिसको हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस कह रहे हैं, इसमें स्टॉक्स जो है वो फंड मैनेजर ही चूज करता है। लेकिन ये जो स्टॉक्स हैं वो कहाँ होते हैं? ये स्टॉक्स इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट में होते हैं। तो जो कंट्रोल है, ओनरशिप है, वो कस्टमर के पास होती है। इसको ऑपरेट फंड मैनेजर ही कर रहा है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे जो कस्टमर जो है उसको ओनरशिप का ज्यादा क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस हो रहा है। अभी यहां पे देखिए पीएमएस क्यों करना चाहिए। पीएमएस में पहला तो जो थ्रेशोल्ड है वो मिनिमम 50 लाख का है। जब तक आपके पास 50 लाख रुपए या तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे हो, मनी हो, या आपका कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स है, कोई स्टॉक्स में आपका पैसा है जो आप एक फंड मैनेजर को मैनेज करने के लिए देना चाहते हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं। लेकिन इसका वर्थ क्या होना चाहिए दोस्तों? 50 लाख एंड अबव। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये एक एचएनआई सेगमेंट को हम कैटर करने का प्रयास कर रहे हैं, न कि रिटेल सेगमेंट का। हमारा एसआईपी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कहाँ से शुरू होता है? 100 रुपए से आजकल शुरू होने लगा है। लेकिन पीएमएस में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो कितना है दोस्तों? 50 लाख रुपए का होता है। एज एन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए ये क्यों जरूरी है? एज एन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए ये इसलिए समझना जरूरी है कि अगर आप पीएमएस प्रोडक्ट्स को देखते हैं तो आप एक नए तरीके के इन्वेस्टर्स को टारगेट करने का प्रयास करते हैं, या जो आपके पास इन्वेस्टर्स हैं जिनका ऑलरेडी एक अच्छा बड़ा पोर्टफोलियो है, आप उनको एक नया फाइनेंशियल प्रोडक्ट देने के लिए आपके बास्केट में ऑफरिंग होती है। तो ये जो है एक प्रोडक्ट है जहां पे एक कस्टमाइज पोर्टफोलियो बन रहा है, जहां पे फंड मैनेजर जो है एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाता है, जहां पे आप जो है देख सकते हैं कि कस्टमर को अच्छा रिटर्न देने का प्रयास है। अब पीएमएसएस के बहुत से प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रोज एंड कॉन्स क्या है दोस्तों? प्रोज का मतलब ये है
कि क्योंकि इसमें क्या है, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है रेगुलेशन का, और फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कौन से स्टॉक में कितना पैसा वो लगा सकते हैं, है ना। तो आप अगर आपको फंड मैनेजर का, अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में देखेंगे, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में हर स्टॉक्स में, हर ग्रुप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन पीएमएस में ऐसा नहीं होता है। वो ज्यादा रिस्क ले सकता है, ज्यादा जगह पे निवेश कर सकता है। तो इन सारी चीजों से क्या होता है कि यहाँ पे जो रिस्क होता है पोर्टफोलियो का, वो काफी बढ़ जाता है। क्योंकि रिस्क बढ़ जाता है, वहां पे रिटर्न भी आपका काफी अच्छा देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो बढ़ते हुए मार्केट में आपको पीएमएसएस में बहुत अच्छे रिटर्न दिखेंगे, गिरते हुए मार्केट में बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिखेगा। तो जो कस्टमर ज्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी है, उनको आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, और यहाँ पे आपका रेवेन्यू भी अच्छा बन के आता है। अगर आप ऑन एवरेज पीएमएसएस में देखें तो 1-1.5% का रेवेन्यू आपको ट्रेल बेसिस पे मिलता है। और जब आप अकाउंट खोलते हैं तभी भी आपको अपफ्रंट फीस भी वहां पे मिलती है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके कस्टमर को एक वाव मोमेंट दे सकता है, जहां पे उसको लगेगा भाई कि एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि भाई मैं एक ऐसे लीग में हूं जहां पे सिर्फ 50 लाख से निवेश शुरू हो रहा है। एक मर्सिडीज में और एक कॉमन कार में क्या डिफरेंस है, क्योंकि मर्सिडीज आप अफोर्ड नहीं कर पाते, तो जो मर्सिडीज चलाते हैं उनको लगता है भाई कि सबके पास ये नहीं है। वही एंटाइटलमेंट जो है आपके कस्टमर को पीएमएस में मिलता है, जहां पे उसे लगता है कि भाई मैं एक ऐसे प्रोडक्ट में निवेश कर रहा हूं जहां पे आप जो है कस्टमर्स को एक अलग प्रोडक्ट दे रहे हैं जो सबके पास नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो पीएमएस के बारे में आपको समझनी चाहिए। मैंने आपके एज ए डिस्ट्रीब्यूटर भी समझाने का प्रयास किया कि भाई पीएमएस में आपका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, या आप कितना कमा सकते हैं। आप कौन सा पीएमएस कस्टमर को दें, कैसे पीएमएस कस्टमर्स को दें, इसके बारे में बात करते हैं। तो जब आप एक बार समझ गए भाई पीएमएस का रोल क्या हो सकता है कस्टमर के पोर्टफोलियो में, तो आप पीएमएस को बेचना कैसे है। जब आप पीएमएस अपने कस्टमर को देना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो है पीएमएस डिस्ट्रीब्यूशन का एक सर्टिफिकेशन आता है, वो आपको करना पड़ता है ऑफिशियली। अगर आप बेचना चाहते हैं तो पीएमएस डिस्ट्रीब्यूशन का एनआईएसएम में एक सर्टिफिकेशन आता है जो आपको करना पड़ता है। जब आप ये कर लेते हैं तो आप एक ऑफिशियल पीएमएस डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। जैसे आप NISM 5A का जब आप कोर्स करते हैं तो आप ऑफिशियली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। उसी तरह से NISM में पीएमएस डिस्ट्रीब्यूशन का एक सर्टिफिकेशन है। जब आप उसको करेंगे तो आप ऑफिशियली पीएमएस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप गूगल में सर्च करेंगे NISM पीएमएस डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम, तो आपको वहां पे उसकी सारी डिटेल मिलेगी। मैं आपको गूगल पे दिखा देता हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियरिटी आए। आप गूगल पे जाएंगे और पीएमएस एनआईएसएम डिस्ट्रीब्यूशन करके डालेंगे, या पीएमएस डिस्ट्रीब्यूशन एनआईएसएम करके डालेंगे, तो आपको देखिए अबाउट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो इसके लिए आपको कौन सा सर्टिफिकेशन करना है, एनआईएसएम सीरीज 21A। जब आप ये सर्टिफिकेशन करते हैं तो आप ऑफिशियली जो है पीएमएस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप यहां से ले सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई कौन सा पीएमएस कस्टमर को दें, कैसे पता करें कि कहाँ से कौन से कस्टमर को कौन सा पीएमएस दे सकते हैं, कौन सा अच्छा पीएमएस है। ये सारी डिटेल्स आपको कहाँ से मिलेगी दोस्तों, ये सारी डिटेल्स आपको मिलेगी मोस्ट ऑफ द जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है उनके अपने पीएमएस हैं। जैसे आईसीआईसीआई का पीएमएस है, एक्सिस का पीएमएस है, एचडीएफसी का पीएमएस सर्विसेज है। तो अगर आप इन एएमसीज के पास भी जाएंगे तो इनकी अपनी एक पीएमएस सर्विस है, जिनके साथ ही आपको कनेक्ट कर सकते हैं। या मार्केट में बहुत सारे कॉमन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू जो है आप पीएमएसएस को आप प्रमोट कर सकते हैं, या उनके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट है जिसका नाम है पीएमएस बाजार। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो एक वेबसाइट का नाम आपको आएगा pmsbazaar.com। ठीक है। तो अगर आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे आपको पीएमएसएस के बारे में जो भी
म्यूचुअल फंड के अलावा पीएमएसएम के बारे में आपको काफी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे हर पीएमएस की परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पे दिखती है। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए टॉप परफॉर्मिंग जो पीएमएसएस है स्टैलियन का है, ये 1 ईयर का 85% का परफॉर्मेंस आया है। वेलफोर्ड पीएमएस है, जिनके नाम भी हमने नहीं सुने होंगे, वो सारे पीएमएसएस आप यहाँ पे देख सकते हैं। आशीष सिंह मेहता का आपने नाम सुना होगा। तो यहाँ पे आपको हर पीएमएसएस के परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने कस्टमर को एक अच्छा पीएमएस प्रोडक्ट दे सकते हैं, जो आप अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में शायद ना पता कर पाते, है ना। क्योंकि हम मोस्टली अपने एएमसीज के पास जाते हैं पीएमएस के बारे में जानकारी लेने के लिए। लेकिन अगर आप pmsbazaar.com पे जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत सारे दूसरे पीएमएसएस जो हैं, जो उतने पॉपुलर नहीं है मार्केट में, लेकिन जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आप वो पीएमएसएस की जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी बात क्या है कि अगर आप पीएमएस बाजार के थ्रू जो है इन पीएमएसएस को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो पीएमएस बाजार के पास एक सब डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल भी है, जहां पे आप इनके अंडर डिस्ट्रीब्यूटर बन के आप कोई भी पीएमएस को कस्टमर को दे सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि सपोज आपको कोई भी पीएमएस समझ में आया, सपोज आप चाहते हैं कि भाई मैं लेट से 3 साल की परफॉर्मेंस देखते हैं कौन सा बढ़िया है। ग्रीन लैंटर्न कैपिटल एलएलपी का 48% का 3 साल का सीएजीआर परफॉर्मेंस है। आप चाहते हैं भाई ये पीएमएस मैं अपने कस्टमर को दूं, तो आप गूगल पे इस कंपनी का नाम सर्च कीजिए, इनके ऑफिस का पता लगाइए और इनको फोन कीजिए कि भाई मैं आपका पीएमएस बेचना चाहता हूं, क्या डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल में क्या रिवेन्यू मिलेगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप पीएमएस बाजार के साथ जो है एसोसिएट हो जाइए एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, और आप इनमें से किसी भी पीएमएस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका इन सारी कंपनियों के साथ टाई अप होता है, आप इनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये आपको डॉक्यूमेंटेशन में, पेपर वर्क में, सारी चीजों में आपको ये हेल्प कर सकते हैं। तो आप पीएमएस बाजार के थ्रू काफी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बहुत सारे इनके फ्री वेबिनार्स भी होते रहते हैं जो आपको पीएमएस के बारे में एजुकेट करेंगे। मेरी आपका रिक्वेस्ट है कि आप जो है इनके यहाँ फ्री अकाउंट जरूर बना लें। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कहीं लॉगिन साइन अप का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप इनके यहाँ पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं तो इनका इवेंट भी हो रहा है 29 नवंबर को मुंबई में, आप वहाँ भी जा सकते हैं और लाइव एक्सपीरियंस कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। कहने का मतलब यह है कि पीएमएसएस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको एक नया डायमेंशन देगा, आपको एक नया रेवेन्यू का सोर्स देगा, और आप अपने कस्टमर को एक जो है अप मार्केट प्रोडक्ट जो है कस्टमर को दे पाएंगे। जब आपको पीएमएस के बारे में पता चल गया दोस्तों, तो चलिए अब दूसरा जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा वो है एआईएफ। एआईएफ का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या है, इस ये थोड़ा और रिस्की प्रोडक्ट है कंपेयर टू पीएमएस। तो अगर आप रिस्क को के पैरामीटर पे चेक करेंगे तो म्यूचुअल फंड कम रिस्की है, उससे ज्यादा रिस्की है पीएमएस, और उससे ज्यादा रिस्की है एआई। ठीक है, तो इसमें आपको मल्टी एसेट पोर्टफोलियो को या मल्टी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। मोस्टली पीएमएस जो है मार्केट में वो इक्विटी वाले होते हैं, मतलब इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स होता है। लेकिन ऑल्टरनेटिव में आपको जो है इक्विटी में हो सकता है, डेट में हो सकता है, रियल एस्टेट में हो सकता है। तो ये ऑल्टरनेटिव फंड्स जो होते हैं वो जो है वो ऐसे जगह पे निवेश करते हैं जहां पे इन दो कैटेगरी में निवेश करना पॉसिबल नहीं है। जैसे एआईएस में आप लिस्टेड इक्विटी में तो कर ही सकते हैं, लेकिन अनलिस्टेड इक्विटी में भी कर सकते हैं। जैसे स्विगी का आईपीओ अभी आया, लेकिन आप स्विगी में आईपीओ आने से पहले एआईएस के थ्रू निवेश कर सकते थे। अगर आप वीसी का वेंचर कैपिटलिस्ट का फंड में निवेश करना चाहते हैं तो एआईएस के थ्रू कर सकते हैं। किसी कंपनी में अर्ली स्टेज में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं, आपको नहीं पता भाई कौन, तो आप उसमें निवेश कर पाएंगे। तो अगर आप कोई अर्ली स्टेज कंपनी में, जैसे आप सब देखते होंगे ना वो शार्क टैंक, अगर आप भी शार्क बनना चाहते हैं तो आप एआईएफ के थ्रू जो है कंपनियों में पैसा निवेश कर सकते हैं।
डेट में भी लिस्टेड अनलिस्टेड डेट जो होते हैं, अनलिस्टेड डेट मतलब जो जो मार्केट में बिना आए पैसा बोरो करते हैं, आप वहां पे निवेश कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बोला, वहां पे रिस्क ज्यादा है, लेकिन वहां पे रिटर्न भी ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे सेबी ने जो इन्वेस्टमेंट का मिनिमम थ्रेशोल्ड रखा है वो 1 करोड़ है। मिनिमम 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एआईएफ के लिए होना चाहिए, और आप जो है डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में निवेश कर सकते हैं। एआईएफ का डिटेल भी आपको पीएमएस बाजार में मिल जाएगा, जैसे हमने आपको दिखाया। अगर आप डिफरेंट काइंड ऑफ एआईएफ्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप जरूर आप पीएमएस बाजार में देखें। पीएमएस बाजार में आपको काफी डिटेल्स एआईएफ्स के बारे में भी मिलेगी, और कौन से एआईएफ्स आपको अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एआईएफ्स का कंपैरिजन का आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आप अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे इनकी जो पीएमएस गाइड है, एआईएफ गाइड है, इसको अगर आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे सारे जो एआईएफ्स हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, है ना। किसका क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी फीस है, और आप सारी डिटेल यहाँ पे ले पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल मिल जाएगी एएप्स की। आप यहाँ से भी रिसर्च कर सकते हैं अगर आप अपने कस्टमर को एआईएफ देना चाहते हैं तो। ठीक है। तो यहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी, और जो परफॉर्मेंस वाला है वो आपको लॉगिन हम्म। करके वहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको यूज़ करें ताकि आप जो है एआईएफ्स के बारे में और ज़्यादा जान पाएं। हम आपको एक बर्ड व्यू दे रहे हैं भाई कि एआईएफ्स क्या होते हैं, और आपको एज एन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अपने कस्टमर को अगर एआईएफ्स देना है तो उसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। ठीक है। सो एआईएफ्स जो है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये आपको वो सारे एवेन्यूज में इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी देता है जो पीएमएस और म्यूचुअल फंड में पॉसिबल नहीं होता है। मेनली अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में, रियल एस्टेट में, स्टार्टअप्स में, जो आपको जो है म्यूचुअल फंड में या पीएमएस में आपको नहीं मिलता है, और यहाँ पे आपको रिस्क भी ज्यादा होता है। तो ये एक प्रोडक्ट है जहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए। जो चौथा प्रोडक्ट है जो मैं आपको अपडेट करना चाहूंगा, वो एक नए कैटेगरी है जो सेबी जो है वो लेके आने वाली है, जो म्यूचुअल फंड से ज्यादा और पीएमएस से कम रिस्की होगा। जहाँ पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख का होगा। अभी वो कंसल्टेशन चल रहा है, उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं आया है, लेकिन वो एक ऐसा कैटेगरी है जहाँ पे आपको एक नए एवेन्यू में निवेश करने का मौका मिलेगा। जो आपके कस्टमर पीएमएस में नहीं निवेश कर सकते, लेकिन जिन्होंने म्यूचुअल फंड में लंबे टाइम से निवेश किया है, तो उनको एक नए कैटेगरी का प्रोडक्ट मिलेगा जहां पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख होगा, एंड यू आर गोइंग टू हैव सम लीवे इन टर्म्स ऑफ वेयर द फंड मैनेजर विल बी एबल टू इन्वेस्ट। अभी कंसल्टेशन चल रहा है, जब फाइनल उसका आएगा तब आपको उसमें और ज्यादा क्लैरिटी आएगी।